Hi guys, so today we are going to do Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act 1974, Section 3. So Section 3 of COFEPOSA 1974 talks about the powers to make order of detention. Who is having a power to make a detention order under this COFEPOSA Act? So who can make this order? The first is CG, central government. Then any other officer of central government who is not below the rank of joint secretary to that government, means to central government. So या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या ऑफिसर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हु इज नॉट बिलो द रैंक ऑफ joint secretary to that government, that is not below the rank of joint secretary to central government, who is authorized by CG in this behalf. Third is state government, and fourth is officer of state government who is not below the rank of secretary to that government, that is state government, who is authorized by state government. So here it is not below the rank of joint secretary, and here in state government it is not below the rank of secretary. Joint secretary and secretary, this is a difference between these two. Remember this, case study can be asked. And then they can, all these four authorities have a power to make detention order, but on which grounds? So grounds of detention. So if the appropriate government, that is CG या SG, so if CG ने ऑर्डर पास किया है, so CG is the appropriate government, and if SG ने पास किया है, so SG is the appropriate government. So if appropriate government is satisfied that it is necessary to prevent any person from, मतलब the government is thinking that it is necessary to prevent person, stop करना किसी person को from acting prejudicial to the interest of conservation of foreign exchange. उसे stop करना है from acting in a way which is detrimental to the interest of conservation of foreign exchange. So ये एक्ट का पर्पस है कंजर्व करना फॉरेन एक्सचेंज को, उसको बचा के रखना. इन कोई पर्सन ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहा है जिससे कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज को इंटरेस्ट को हार्म हो रहा है, मतलब फॉरेन एक्सचेंज कंजर्व नहीं हो रहा है, वो जा रहा है और इंडिया से बाहर जा रहा है फॉरेन एक्सचेंज, तो उसे प्रिवेंट करने के लिए पास हो सकता है डिटेंशन ऑर्डर. या स्मगलिंग गुड्स, वो गुड्स की स्मगलिंग कर रहा है, अबेट कर रहा है इन स्मगलिंग द गुड्स. अबेटिंग मीन्स हेल्प करना किसी और को स्मगलिंग गुड्स में, तो या तो खुद स्मगलिंग कर रहा है या किसी को हेल्प कर रहा है इन स्मगलिंग द गुड्स. या इज ट्रांसपोर्टिंग, कंसीलिंग या कीपिंग द स्मगल गुड्स. ही इज ट्रांसपोर्टिंग, कंसीलिंग या कीपिंग द स्मगल गुड्स. बेस्ट एग्जाम्पल पुष्पा मूवी, जिसमें वो लाल चंदन के लकड़ी का कंसील करता है, ट्रांसपोर्ट करता है. यस, एग्जैक्टली दैट. देन ही डील्स इन स्मगल गुड्स, बाई सेल, डील करता है स्मगल गुड्स में. देन हार्बरिंग एनी पर्सन, ही इज हार्बरिंग एनी पर्सन इन स्मगलिंग द गुड्स या इन अबेटिंग द स्मगल गुड्स. मतलब कोई पर्सन जो गुड्स को स्मगल कर रहा है या कोई पर्सन जो किसी और पर्सन को मदद कर रहा है इन स्मगलिंग द गुड्स, तुम ऐसे बंदे को हार्बरिंग कर रहे हो, मतलब छुपा रहे हो, उसको जगह दे रहे हो छुपने के लिए, तो फिर भी आपके अगेंस्ट डिटेंशन ऑर्डर पास हो सकता है. देन द ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन, द ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन. तो अभी जो भी ग्राउंड डिस्कस किए, या तो कंजर्वेशन वाला या तो स्मगलिंग गुड्स, दो है, उसमें से कोई भी ग्राउंड्स पे अगर पर्सन डिटेन हुआ है तो उस कंसर्न पर्सन को, मतलब जो डिटेन हुआ है पर्सन को ग्राउंड्स कम्युनिकेट करना पड़ेगा उसकी डिटेंशन का, कि उसको किस बेसिस पे हमने डिटेन किया है, विद इन अ पीरियड ऑफ 5 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिटेंशन, या विद इन अ पीरियड ऑफ 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिटेंशन.
5 days in normal cases, बट कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांस है सो आप रिकॉर्ड कर सकते हो रीजंस इन राइटिंग एंड देन 15 डेज में उसको इन्फॉर्म करना है ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन। बट किसी को डिटेन कर दिया अथॉरिटी ने तो अथॉरिटी को क्या ज़रूरत है उसको ग्राउंड बताने की ज़रूरत है, बिकॉज ऑफ आर्टिकल 22 of Constitution of India